दिवस भी 15 अगस्त को होता है। अरे वाह। तो आई एम अ बॉर्न पेट्रियोटिक। तो ये तो बहुत खुशनसीब लोगों का जन्म 15 अगस्त को होता है। यानी आप में बिल्कुल तो जन्मजात ही देशभक्ति की भावना आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। जी बिल्कुल। तो मैं मानती हूँ कि मेरे को भगवान ने शायद उसीलिए उतारा है कि मैं अच्छी अच्छी कविताएं लिखूं और देश का नाम पूरे विश्व में मैं रोशन करूं। मेरा वही, और इसलिए भी मैंने विश्व रिकॉर्ड जो बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं कि भारत की संस्कृति, भारत की अच्छाइयाँ, भारत की जो त्योहार हैं, भारत का जो रिच हेरिटेज है वो पूरे विश्व में फैले और हर इंसान, चाहे वो भारतवासी हो चाहे विश्व का कहीं पे भी रहने वाला, वो नमन करे भारत माता को। बहुत खूब। ये तो जानकर और बहुत खुशी हुई। जी हाँ जी। जी, तो हाँ हमने जी, हाँ जी, कंटिन्यू। मेरे हस्बैंड टेक्सटाइल इंजीनियर हैं संगीता जी। जी और वो एंगेजमेंट के बाद इंडोनेशिया आ गए जी। तो जॉब करने, और फिर शादी के बाद 1996 में मैं भी उनके पीछे पीछे एज बेटर हाफ यस। मैंने उनको वहाँ ज्वाइन किया। और तब से हम 1996 से हम इंडोनेशिया में रहे 26 साल तक। जी और फिर मैंने इंडोनेशिया में एक अध्यापिका के रूप में काम किया जी 2008 से 2020 तक। और तब हिंदी भी मैंने वहाँ पढ़ाई बच्चों को। तो तब मेरा हिंदी के तरफ और भी ज्यादा मेरा रुझान हो गया और मैं और भी हिंदी के करीब चली गई कि शायद वो भगवान और प्रकृति और सब कुछ जो समय था वो चाहते थे कि मैं शायद हिंदी की तरफ जाऊं और कुछ करूं। तो वहाँ बच्चों को हम दूतावास एम्बेसी लेके जाते थे जकार्ता। और क्योंकि वहाँ इंडोनेशियन म्यूजिक टीचर्स होते थे तो उनको हिंदी नहीं आती थी संगीता जी। जी और जी। तो हम ही बच्चों को देशभक्ति का गाना सिखाते थे और फिर हम जाकर वहाँ पर एम्बेसी में जाके उसको प्रेजेंट करते थे। तो और मेरा जन्मदिन होता था उस दिन, सोचो मैंने हर जन्मदिन एम्बेसी में मनाया है मैंने इंडोनेशिया में। तो बहुत खूब। बहुत अच्छा लगता था। फर्क यही होता था कि केक की बजाय तिरंगा होता था, तो वो क्या मान बात की है, बात होती क्या थी और बात है। सम्मान की बात होती थी मेरे लिए। बहुत मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो मैं अभी बोल रही हूँ आपको। तो केक बिल्कुल नहीं सच है, तिरंगा बिल्कुल होता था। सच। और बहुत अरे, बहुत पूरी पूरी पूरा देश आपका जन्मदिन मनाता है, पूरा जहां आप रहती है वहां पे हर भारतीय आपका जन्मदिन मनाता है। ये कितनी गौरव की बात है और कितनी गर्व की बात है। जी तो आपको बिल्कुल। मैं बधाई भी देती हूँ इस बात के लिए, तो कि बहुत ही बहुत सुंदर दिन आपका जन्मदिन हुआ है। तो कोई एक रचना हो जाए आपकी, कोई कविता हो जाए। हमारे दर्शक सभी जुड़े हुए हैं, श्रेष्ठ साहित्यकार हैं वो भी, सब जितने भी श्रोता जुड़े हैं। मैं आप जी सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और आभार निवेदित करती हूँ कि आप अपना बेशकीमती समय हम सबको दे रहे हैं। तो इंदु जी, एक आपकी हम सब कविता सुनना चाहेंगे, फिर उसके बाद जी हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि कवित्री हूँ तो भावों की बात मैं करती हूँ। तो भाव जी पर मैं एक दोहा पेश करना चाहूंगी सबसे पहले मंच पर सरस्वती माँ के चरणों में। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जब हम जी मंदिर जाते हैं या जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे भाव बदल जाते हैं, जी। परंतु वही भाव हमेशा रहने चाहिए, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि भगवान तो अंदर हैं। बिल्कुल सच है। तो उसी सोच पर मैं एक दोहा प्रस्तुत करना चाहूंगी सबसे पहले, और फिर मैं अपनी कविता पेश करूंगी। स्वागत है। हृदय द्वार मंदिर द्वार होत है एक समान। हृदय द्वार मंदिर द्वार होत है एक समान। अंदर बैठी मूरत का करना सदा सम्मान रे बंधु, करना सदा सम्मान। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत सच है, शुक्रिया। कहते हैं ना कि ईश्वर तो हमारे अंदर ही है। जी बिल्कुल।
तो वो एक दुआ है ना, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे। ये बिल्कुल 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 सही वही। संगीता जी। तो सबसे पहले मैं अपनी जो कविता है वो देश को समर्पित करना चाहूंगी। ये विश्व रिकॉर्ड जो मैंने बनाया था उसी उसी में से एक कविता आप सबके सामने साझा करना चाहूंगी आपके साथ में। स्वागत यार। लहर लहर झंडा लहराए, लहर लहर झंडा लहराए, भारतीयों के मन को भाए, भारतीयों के मन को भाए। सबसे ऊपर केसरिया आता, सबसे ऊपर केसरिया आता, वीरता साहस की गाथा सुनाता, वीरता साहस की गाथा सुनाता। बीच में होता रंग सफेद, बीच में होता रंग सफेद, त्याग और सत्य का देता संदेश, त्याग और सत्य का देता संदेश। तिरंगा हमारी पहचान, तिरंगा हमारी पहचान बताए, तिरंगा हमारी पहचान बताए। लहर लहर झंडा लहराए, लहर लहर झंडा लहराए, भारतीयों के मन को भाए, भारतीयों के मन को भाए। सफेद रंग पर शोभित होता, सफेद रंग पर शोभित होता, नीले रंग का चक्र अनोखा, नीले रंग का चक्र अनोखा। 24 तीलियां उसमें होती, 24 तीलियां उसमें होती, प्रगति की जो प्रेरणा देती, प्रगति की जो प्रेरणा देती। देख तिरंगा, देख तिरंगा, नई ऊर्जा भर जाए। लहर लहर झंडा लहराए, भारतीयों के मन को भाए, लहर लहर झंडा लहराए, भारतीयों के मन को भाए। नीचे सबसे रंग हरा, नीचे सबसे रंग हरा, दिखाए जो हरी भरी धरा, दिखाए जो हरी भरी धरा। दर्शाता तिरंगा स्वशासन, दर्शाता तिरंगा स्वशासन, देना इसको सबसे ऊंचा आसन, देना क्या बात है, इसको क्या सबसे बात है, ऊंचा। बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शाता तिरंगा स्वशासन, देना इसको सबसे ऊंचा आसन। इसके ही कारण पूरा भारत एक सूत्र में बंद सा जाए, इसके ही कारण पूरा भारत एक ही सूत्र में बंद सा जाए। लहर लहर झंडा लहराए, भारतीयों के मन को भाए, लहर लहर झंडा लहराए, भारतीयों के मन को भाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बहुत बहुत ही खूबसूरत आपने आपकी रचना और बेहतरीन मधुर स्वर में आपने मनमोहक प्रस्तुति दी। बहुत लहर शुक्रिया। लहर तिरंगा लहराए, कितना एक जो आपके मन के अंदर से जो भाव निकल रहे थे अपने देश के लिए, अपने देश के तिरंगे के लिए, वो लाजवाब है, बेहतरीन। क्योंकि कहते हैं ना कि सबसे पहले तो हमें अपने देश के तिरंगे का हर जगह सम्मान करना चाहिए। कितनी बार हम देखते हैं कि तिरंगे को जब 15 अगस्त 26 जनवरी को लहराया फहराया जाता है, लेकिन उसके बाद अगले दिन उसकी दुर्गति होती है। लेकिन अब जागरूकता हो गई है, काफी जागरूकता आ चुकी है। अब देश में हम देखते हैं कि तिरंगे को भी सब लोग उतना ही सम्मान देते हैं, उसको अपने घर में सुरक्षित रखते हैं, किसी अच्छे स्थान पर लगा देते हैं। तो आपकी बेहतरीन रचना के लिए, लाजवाब रचना के लिए आपको बधाई, आपकी लेखनी को नमन करती हूँ। बहुत ही शानदार रचना आपने सुनाई। और देखिए बहुत पटल के शुक्रिया। उस पार में एक श्रेष्ठ गीतकार जो कि स्वयं देशभक्ति के गीत गाते हैं, वीर रस के सशक्त हस्ताक्षर हैं, आदरणीय सोहन लाल शर्मा प्रेम जी की उपस्थिति हो गई है। मैं आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आपको आभार निवेदित करती हूँ कि आप पटल से जुड़े, यहाँ पर आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आए। साजन मिश्रा जी की उपस्थिति हो गई है, आपका मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और जुड़े हुए तमाम सभी श्रेष्ठ साहित्य मनीषियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। पुनः पटल पर चलती हूँ, जहाँ पर इंदु नादल जी हमारे बीच में जर्मनी से जुड़ी हुई हैं, पधारी हुई हैं। तो आपकी रचना तो हमने सुनी इंदु जी। अब आप थोड़ा-सा अपने बारे में ही बताइए कि जैसे आप को आपके बारे में हमें पता चला कि आप वॉलीबॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी हैं। तो वो हाँ, उसकी शुरुआत कैसे हुई? यानी आप बचपन से ही खेल के प्रति रुचि रखती थी या कोई इस विशेष खेल के प्रति आपका कैसे रुझान हुआ?
तो संगीता जी ऐसा है कि मैं बहुत ही एक मशहूर स्कूल है मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राय, तो वहाँ मैं पढ़ती थी। और तो पहले मैंने शुरुआत की लॉन टेनिस खेलने से। लॉन टेनिस मैं अच्छा अभी जी। भी मेरे को मैंने इंडोनेशिया तक खेला है, अभी तक मैं खेलती थी और बहुत प्रिय है मेरे दिल को लॉन टेनिस गेम। पर उस वक्त में जब मैं स्कूल में थी तो बहुत सारे स्कूल्स में लॉन टेनिस गेम नहीं होता था। अ, जी हाँ, तो जी हाँ। तो हमको सुझाव दिया गया कि हम दूसरा गेम चूज करें ताकि हम नेशनल्स वगैरह या कॉम्पिटिशन्स जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें भाग ले सकें, इंटर स्कूल नेशनल्स और स्टेट लेवल पर। जी, तो जी। मेरी जो हाइट है वो 5'7.5" है संगीता जी। तो मैं लंबी हूं, तो मेरे लिए जो चूज किया, जो मेरे लिए चुना जो गेम, वो था वॉलीबॉल। तो अच्छा जी। हाँ जी, तो कोचेस ने ही हमको चूज करते थे तब कि ये बच्चा किसमें अच्छा कर सकता है, ये बच्चा किसमें अच्छा कर सकता है। तो उन्होंने मेरे को वॉलीबॉल में लिया और मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ जो मेरे कोच थे, टाइगर सर। टाइगर सर बोलते थे हम उनको। अच्छा तो जी। हाँ, तो एक बार उन्होंने स्मैश मारा था, वॉलीबॉल फट गई थी। मतलब ओह! इतना बढ़िया वो खेलते थे, मतलब बहुत ही, मतलब और इतने अच्छे इंसान थे। तो जो मैं वॉलीबॉल सीख पाई उनकी वजह से सीख पाई। और बहुत परिश्रम किया मैंने वॉलीबॉल में, क्योंकि हाथ ठंड होती थी और हाथ यहाँ पर बिल्कुल में ऐसे हो जाते थे कि रेड हो जाते थे, पूरे दर्द होता था। हम सुबह 6 बजे चाहे कितनी ठंड हो कोर्ट में पहुंच जाते थे, घुटने जी, छिल जी। जाते थे, धूप में खेलते थे, बॉयज के साथ खेलते थे कि क्योंकि नेशनल्स खेलना है। तो हर तरह की टीम्स के साथ हमारे मैचेस होते थे। और मेरा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मेरा सिलेक्शन हुआ हरियाणा से। क्या और बात है! हाँ बहुत जी। खूब। और फिर मैं गवर्नमेंट की तरफ से मेरी पढ़ाई हुई, 11th 12th मेरे को चंडीगढ़ में भेजा गया स्पोर्ट्स अथॉरिटी हॉस्टल में। और वहाँ पर केपीएस गिल सर और मिल्खा सिंह सर से मुलाकात हुई, जो मेरे को बिल्कुल जिंदगी बदल दी बिल्कुल उन्होंने। क्या जो बात है! जब उनको देखा संगीता जी, मिल्खा सिंह को जब देखते थे और कितने वो डाउन टू अर्थ और कितने मिलनसार और कितने अच्छे इंसान। तो हर जो ऐसे बड़ी हस्तियां होती है और जब हम उनको देखते हैं और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमको इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं, हर बच्चे से बात करते थे, तो बहुत जी, सीखने जी। को मिलता है। तो ये चीजें हैं मेरे जीवन में, एक जो बोलते हैं ना, बहुत महत्व रखती हैं और हर पड़ाव पर मुझे बहुत प्रोत्साहित करती हैं। और मैं एक और भी बोलना चाहूंगी, जगमती सांगवान जो एशियन गेम्स उन्होंने खेले हैं, तो वो मेरी फ्रेंड और कोच रही हैं यूनिवर्सिटी में। उन्होंने क्या भी बात मेरा है! बहुत, हाँ जी, उन्होंने बहुत साथ दिया, बहुत प्रोत्साहित किया। अभी भी वो मेरी फ्रेंड है और अभी भी इंडिया से मतलब हमारा नाता उनसे जुड़ा हुआ है। और वो मतलब ऐसे लोग जो हैं मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि ये भगवान का रूप ही होते हैं, इंसान ही भगवान के रूप में आते हैं। हम अगर उनको पहचान ले तो वो भगवान है, नहीं तो साधारण इंसान है वो। तो मैं जी, तो जी। ये मानती हूँ कि जो कुछ हूँ मैं वो सबके योगदान की वजह से हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। बहुत खूब। आज देखिए आपसे बातचीत करके, आपसे वार्तालाप करके हमें कितना जानकारी हो रही है आपके बारे में, आपके जीवन के, आपके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को आज हम जान पा रहे हैं। अभी तक तो हम यही जानते थे कि आप एक बहुत अच्छी लेखिका हैं, बहुत अच्छी साहित्यकारा हैं, कलमकारा हैं, लेकिन आज आपका एक ऐसा हमको अनछुआ पहलू ज्ञात हुआ, जिसमें कि पता चला कि आप वॉलीबॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के साथ-साथ आप लॉन टेनिस भी खेली हुई हैं और आप हमने तो सिर्फ़ मिल्खा सिंह की मूवी ही देखी है, लेकिन आप तो स्वयं उनसे मिल चुकी हैं और आपको स्पोर्ट्स अकेडमी ऑफ इंडिया की तरफ से भी पूरा सहयोग और समर्थन मिला है, जिसके कारण आज आप इतनी अच्छी क्या कहेंगे कि क्रीड़ा के क्षेत्र में भी आप इतनी आगे हो हैं। तो आपको मैं बहुत-बहुत बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामनाएँ देती हूँ कि आप इसी प्रकार
हर क्षेत्र में आगे बढ़ती रहें। बहुत-बहुत बधाइयाँ। और देखिए पटल के उस पार आपको सुनने के लिए, आपको जानने के लिए श्रेष्ठ साहित्य मनीषी उपस्थित हैं, जुड़ चुके हैं। श्रेष्ठ साहित्यकारा आदरणीय अरुणा पाठक जी की उपस्थिति हो गई है और आपका मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आदरणीय अरुणा जी। आप अपने व्यस्त समय से समय निकाल कर जुड़ी हैं, इसमें आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। और हमारे बीच में कवित्री इच्छा पोरवाल जी बहुत अच्छी साहित्यकारा है। इनका एक मंच भी चलाती है, इनका